क्या हो जाता अभ्यास की कमी है। यदि अभ्यास करें तो पागल आदमी यदि रोड में कटु वचन कहता हो, गाली देता हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आदमी पागल है। क्यों? पागल आदमी जैसे आपको गाली देने लगे या आपको मारने लगे तो आप उसके प्रति बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भावना रहती है ये आदमी पागल है। ऐसे ही जब कोई हमें गाली देता है तो हम विचार के द्वारा समझें अभी ये पागल है, ये क्रोध से पागल हो गया है, ये ईर्ष्या से पागल हो गया है, ये द्वेष से, ये बेचारा दया का पात्र है, इस पर क्या नाराजगी करें। जब हम भावना बदल देंगे तो हमें आनंद मिलने लगेगा। यदि हम ऐसी बात सोचने लगें या फिर ये सोचे मेरे भगवान इसमें विराजमान है, मेरा कोई कर्म है जिस कर्म को पवित्र करने के लिए भगवान इसके अंदर से प्रतिकूलता, कटुवचन, अपमान, तिरस्कार दे रहे हैं, मुझे सह लेना चाहिए, सहने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर विचारवान हैं तो हम बच सकते हैं, अगर विचारवान नहीं है तो एक गाली दी हम 2 गाली दे दिए, ये सब ठीक नहीं है। भजन करने वाला उपासक करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अपमान करें, जो हमारी निंदा करें, जो हमें दुख दें, उनको भी भगवान सुख दें, उनकी बुद्धि शुद्ध कर दें। वो बेचारा दोषी नहीं है, उसकी बुद्धि दूषित है, अगर बुद्धि ठीक हो गई तो बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। तो हे भगवान, जो ये हमारे सामने हमको गाली दे रहा है, नाथ इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद प्रदान करो। ये भजन करने वालों का स्वभाव होता है, तो फिर भजन में हानि नहीं होगी। और अगर हम दूसरे का मंगल मनाने लगे, बुरा मनाने लगेंगे, तो वहाँ बुरा जब होगा हमारा पहले बुरा हो जाएगा कि हमारा भजन छूट जाएगा, हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, हमारा हृदय जलने लगेगा। जी। राज प्रकाश शर्मा जी भोपाल से। दंडवत। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, प्रातः स्मरणीय पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, कृपा से दास को उनके सानिध्य एवं संरक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा निवृत्त होने के पश्चात जब श्रीधाम वृंदावन में वास हेतु गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की, तब उन्होंने ये भी निर्देश किया कि वृंदावन में निवास के लिए किसी संत महापुरुष अथवा ब्रजवासी वैष्णव से वहां की रहनी रिवाज की जानकारी लेकर तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर ही ब्रजधाम वास कीजिएगा, उचित रहेगा। इस संदर्भ में गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे वृंदावन वास की रहनी की शिक्षा और मर्जी कैसे। सबसे सार बात है, देखो, आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं, आपने जो भी कमाया है उस कमाई हुई वस्तु से ही आप अपना भरण पोषण करें। यहाँ के किसी ब्रजवासी या किसी वैष्णव या किसी संत के प्रति कभी दोष दृष्टि न करें। वो आपको गाली दे, वो आपके प्रति अवहेलना की भावना रखें, तो भी मान लो आप जैसे वास कर रहे हो तो यहाँ के ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं, तो बस हम सौम्य और शांत रहें। किसी संत की निंदा, वैष्णव धाम है, यहाँ बहुत से वैष्णव जन हैं, तो किसी वैष्णव की निंदा ना करें और रजरानी का सेवन करें। रजरानी अगर हो सके तो रज के पात्र में भोजन पाइए, बहुत पवित्र भोजन हो जाता है। जब हम यहाँ के रज में बनी हुई पात्र जो है ना, वो मिलते हैं, कामा में मिलते हैं, अपने लोग जितने भी सब साधक हैं सब उसी में पाते हैं। और अपनी सैया में थोड़ी रज डाल लीजिए, जैसे ऐसे रज डाल लिया और ऊपर से बिछौना बिछा लिया, तो हम रज में ही सोते हैं, रज के पात्र में खाते हैं। यहाँ रज का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रज रज का बहुत बड़ा महत्व है। और हो सके तो 1-2 रोटी निकाली, गऊ को पवा दी, चिड़िया पक्षियों को पवा दिया, कुछ दाना 100-200 ग्राम लेकर डाल दिया, जिससे जैसे कबूतर हैं, अन्य पक्षी हैं, वो दाना चुन लें। यहाँ के पक्षियों की सेवा, यहाँ के ब्रजवासियों की सेवा, संतों की सेवा अगर ना बन सके तो हम अपराध न करें और धाम में पड़े रहें। और वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान कि जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। एक निमिष भी हम प्रभु का चिंतन न छोड़ें, यही धामवास की रहनी है। हम रज का सेवन करें, सबसे झुक के रहें, किसी की निंदा स्तुति न करें, अपनी कमाई का खाएं और भगवान नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। सरल शब्दों में धामवास की रहनी, गृहस्थ धर्म से युक्त होकर के।